दिल्ली में केस हुआ, एक व्यक्ति के मिस कॉल पे 75 लाख रुपए निकल गए। मिस कॉल आई उसको 75 लाख गॉन। तो एक जर्नलिस्ट का फोन आया मुझे कि साहब ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हो तो सकता है, पर उसके लिए पैकेजेस चाहिए तो वो तो बहुत महंगा आता है, 75 लाख के लिए क्यों कोई करेगा। तो बोले आके डिफेंड कीजिए। तो मैं दिन भर टीवी पर डिफेंड करता रहा कि नहीं नहीं किसी और वजह से होंगे, मिस कॉल से तो मेरे भी निकल जाएंगे, मैं क्या कर लूंगा फिर, हाउ कैन यू स्टॉप ए मिस कॉल। एंड द पर्सन इज शोइंग हिज फोन कि ना तो मुझे कोई अलर्ट आया, ना ट्रांजेक्शन अलर्ट, ना OTP, और मेरे पैसे निकल गए। इवेंचुअली केस दिल्ली पुलिस के पास आया। दे स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। सबसे पहले हमने चेक किया कि इनके फोन में कितनी एप्लीकेशन तो नहीं था ऑफ कोर्स, पर ऐसी कितनी एप्लीकेशंस हैं जो OTP पढ़ती हैं और बाहर शेयर कर सकती हैं, डिलीट करते हैं उसको। तो हर कोई चेक कर सकता है उसके फ़ोन में। सेटिंग्स में जाएं, परमिशन, प्राइवेसी के अंदर परमिशन मैनेजर करके एक ऑप्शन होता है जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS के ऑप्शन दिखते हैं। आप SMS पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, दोज आर रीडिंग योर एवरी SMS। अब हमें कई बार किसी एप्लीकेशन को सिर्फ एक OTP देना होता है, बट हम उसको लाइफ लॉन्ग परमिशन दे देते हैं। अभी एक ऑप्शन आने लगा है कि अलाउड ओनली व्हेन इन यूज करके एक आता है, तो यू शुड ऑलवेज सेलेक्ट दैट, क्योंकि यदि आप हमेशा के लिए दे देंगे तो हर OTP पढ़ पाएगा वो, हर एक ट्रांजेक्शन ऑलवेज अलाउ नहीं करते, विच इज ए रिस्क। तो ये छोटा सा चेंज है, कर लें। तो हमने देखा कि उनके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन तो नहीं है जो हर OTP पढ़ रही है और इस वजह से OTP बाहर चला गया। तो उनके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं थी जो OTP पढ़ती है। ओके। तो लगा फिर तो मिस कॉल से पैसे गए होंगे। हाँ। तो इतने में जो वहाँ DCP साहब थे उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके फ़ोन में एक एप्लीकेशन रही हो और फिर अनइंस्टॉल हो गई हो, इंसिडेंट के टाइम पर रही है और फिर हटा दी गई, हमें नहीं दिख रही, हम तो 5 दिन के बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पॉडकास्ट के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आई कैन सी योर लास्ट 15 ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन लॉग्स डैशबोर्ड के थ्रू। कब आपने क्या इंस्टॉल किया, कब अनइंस्टॉल किया, ये सब रिकॉर्डेड है। तो जब हमने देखा तो उनके फ़ोन में थर्सडे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी, थर्सडे आफ्टरनून, और संडे नाइट को अनइंस्टॉल हुई थी। वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप थी और उसको SMS का एक्सेस था। तो लगा कि यही एप्लीकेशन है जिसने OTP पढ़े, बाहर भेजे, फिर डिलीट कर दिया। पर किसने किया, क्योंकि ये रिमोटली नहीं हो सकता था, किसने फिजिकली किया। तो हमने इनकी लोकेशन देखी दोनों समय की। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब भाई साहब कहाँ थे, जब एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हुई तब कहाँ थे। दोनों समय भाई साहब घर में ही थे। तो फिर घर में किसी ने किया है। घर में 3 ही लोग हैं, वाइफ और 2 बच्चे। तो पहला शक वाइफ पे गया, पर वाइफ से पूछे कौन। तो एक ट्रिक है जिससे आप बिना पूछे समझ सकते हो कि आपके फ़ोन में किसी ने, उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया या नहीं किया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन का जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है। तो मैं आपके लैपटॉप से आपके फ़ोन की हर सेकंड की एक्टिविटी देख सकता हूँ। उसका ऑप्शन होता है myactivity.google.com। ब्राउजर में खोलेंगे और इफ द सेम जीमेल इज लॉग्ड इन, यू कैन सी द एक्टिविटीज ऑफ योर एंड्रॉइड फोन, एवरी सेकंड ऑफ योर एक्टिविटीज। उनकी वाइफ का जो जीमेल था घर के लैपटॉप में भी लॉग्ड इन था। मैंने myactivity.google.com किया, उनकी एक्टिविटीज देखी उस समय की जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और अनइंस्टॉल हुई। तो पता पड़ा कि जब हस्बैंड के फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब तो वाइफ OTT पे कुछ देख रही थी, और अनइंस्टॉल हुई तब वो घर में नहीं थी, घर से बाहर थी। और हम एज्यूम करके चल रहे हैं इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया है। तो वाइफ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो फिर किसने किया? बच्चों ने। एक और ट्रिक बता रहा हूँ। एक एप्लीकेशन आती है WTMP, हु टच्ड माई फोन। यदि वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और यहाँ रख दें, उससे भी मैंने कई केसेस सॉल्व किए, इसलिए बता रहा हूँ। और कोई आके आपके फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो आपकी सेल्फी खिंच के उसमें सेव हो जाएगी, और वो अनलॉक कर गया तो भी खिंच के सेव होगी चुपचाप, कोई आवाज़ नहीं आएगी, और नहीं कर पाए तो भी खिंचेगी। यदि आप अनलॉक कर गए तो फिर आपने जो जो फ़ोन में किया उसका रिकॉर्ड बन जाएगा, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, लॉग पूरा। तो वो एविडेंस होता है जिसको आप एज एन एविडेंस पेश कर सकते हो कोर्ट में कि देखो इस बंदे ने एक खुरापात किया। तो इस केस में तो हमने माई एक्टिविटी से देख लिया। तो दूसरा डाउट अब बच्चे पे गया। बच्चा एक 14 साल का, एक 10 साल का, उसको इंटरोगेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा घर में जितनी डिवाइसेज हैं ले आओ, हम देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है तो पता पड़ेगा। तो सारी डिवाइस ले आए, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स। एक टैबलेट के अंदर एक एप्लीकेशन थी, इसका नाम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड आप तो हो गए डिस्कॉर्ड में, ये आपकी जनरेशन नहीं है तो फिर मैं सरप्राइज होता। तो आज की डेट में हर एक टीनेज किड इज ऑन डिस्कॉर्ड, एवरी क्रिमिनल इज ऑन डिस्कॉर्ड, और कई सारे पॉलिटिशियन भी डिस्कॉर्ड पर है। पर क्यों? ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, डिस्कॉर्ड पे हो सकती है? बिकॉज डिस्कॉर्ड गिव्स यू एनोनिमिटी।
डिस्कॉर्ड पे फीचर है कि आपका ना तो मोबाइल नंबर लिंक होगा ना ईमेल आईडी. व्हेन यू क्रिएट एन अकाउंट you get an hashtag Kirk5372 and with that hashtag you can communicate with the entire world without revealing your identity. Neither you would know the identity of other person. तो इनका जो बच्चा था 14 साल का, वो डिस्कॉर्ड पर एक लड़की से बात करता था. इसको लगता था कि वो लड़की है, हमें पता है वो क्रिमिनली था. उसने इसको एक लिंक भेजा कि ये अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे. रोबक्स पॉइंट्स आप तो जानते ही होंगे. नहीं पता आपको? सो रोब्लॉक्स करके एक गेम है. ओके. जो कि मार्क जुकरबर्ग जो मेटावर्स बना रहा है, वो उसका फाउंडेशन रोब्लॉक्स है. इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड. ओके. जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बच्चे सारे खेलते हैं रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट, ये सारे बड़े पॉपुलर गेम. ठीक है. उसमें जब आप एक लेवल पर जाते हो तो आपको करेंसी की जरूरत होती है टू परचेज थिंग्स. तो रोबक्स इज दैट करेंसी जो रोब्लॉक्स गेम में यूज होती है. 200 रोबक्स पॉइंट्स के लिए इस बच्चे ने वो लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दी, फिर अनइंस्टॉल भी कर दी, क्योंकि उस लड़की ने कहा कि एक हफ्ते बाद दोबारा इंस्टॉल करोगे तो फिर से मिलेंगे. तो उसने अनइंस्टॉल कर दिया. अब उस जनरेशन के दिमाग में चीज बैठ गई है कि जब पहली बार कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ फ्री मिल जाता है. ओला उबर पहली राइड फ्री, जोमेटो पहला पिज्जा फ्री, कुछ तो देंगे क्योंकि वो तो नॉर्मल है. अब बस नॉर्मल सी के चक्कर में आप कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हो, ये रिस्क है. रोबक्स जो करेंसी है वो फास्टेस्ट करेंसी है इस समय दुनिया की. इंडिया से हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है रोबक्स से. रोबक्स आप पॉइंट कहीं भी खरीद लीजिए दुनिया में और कहीं भी इनकैश करा ले दीजिए, इन रियल करेंसी में इनकैश हो जाए. लोग यहां मूव कर गए. अब आप समझने की कोशिश करो कि किसी को स्कैम करना है तो कैसे कर सकता. हाँ, मतलब आपके पास जब कोई क्राइम करना चाहता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिमिनल सीधे आपको टारगेट नहीं करेगा. आपके सराउंडिंग्स में इतने एंट्री पॉइंट्स हैं. आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके सपोर्ट स्टाफ हो सकता है, आपका बहुत सारे काम करते हैं लोग. आपका एसी ठीक करने वाला रहा, वो हो सकता है, उसके थ्रू घुस जाए. आप उस पर तो ट्रस्ट करते हो ना. आई नीड जस्ट वन एंट्री पॉइंट जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, मैं गेम बना दूंगा.